हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जीव विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आपको रेलवे, एनटीपीसी, लोको पायलट, ग्रुप डी और पैरामेडिकल स्टाफ जिस भी एग्जाम में बच्चों क्या विज्ञान पूछा जाता है उन सभी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बच्चों, ये वीडियो वन लाइनर क्वेश्चन की होगी जिसमें क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का क्या रिवीजन करेंगे। और ये है वीडियो बच्चों बहुत ही कम समय की वीडियो होगी। चलते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो का ये बच्चों पहला प्रश्न क्या है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। यानी बच्चों, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, यानी जिसमें बच्चों पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जहाँ पर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं और जहाँ पर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी बच्चों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था बच्चों जीव विज्ञान शब्द का, तो वह लैमार्क और टैबरेक्स ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से बच्चों कौन जाने जाते हैं। तो अरस्तू जाने जाते हैं। बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन में क्या अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो अरस्तू हैं। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बच्चों लैमार्क और टैबरियस ने किया था। तो ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में बच्चों कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक बच्चों कौन है। तो थियोफ्रास्टस हैं। थियोफ्रास्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो बोटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, बोटनी जो इंग्लिश में हम लिखते हैं बोटनी, यानी वनस्पति विज्ञान को हम अंग्रेजी में बोटनी बोलते हैं, तो उसकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो बच्चों, जो शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह वनस्पति विज्ञान में किया जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी, ये भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों, पर्यावरण का अध्ययन जो है वह जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ फाइकोलॉजी ना देकर क्या पूछ दे देता, वनस्पति विज्ञान भी दे सकता था। जिस प्रकार यहाँ पर बच्चों पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, उसी प्रकार शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं जो वनस्पति विज्ञान का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। यानी जीव द्रव्यों के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है बच्चों। तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है कि टिश्यू कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीव द्रव्यों के पृथक्करण एवं संयोजन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बच्चों, पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाया जाता है या एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। यहाँ पर बच्चों देखिए, वनस्पति से संवर्धन यानी वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है।
तो बच्चों इस सिल्वीकल्चर में वनस्पति विज्ञान की किस चीज का वर्णन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है बच्चों वन के विकास का। जो बच्चों जंगल होते हैं, ये जंगल के विकास या वन के विकास का जो अध्ययन किया जाता है, वह वनस्पति विज्ञान की सिल्वीकल्चर में किया जाता है। यानी उसे हम वन के अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चों? तो सिल्वीकल्चर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है कि बीजों के अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? तो स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घासों का अध्ययन किया जाता है। तो बताना है बच्चों घासों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो घासों का जो अध्ययन है बच्चों वो एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कि भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो भूमि का अध्ययन किसमें किया जाता है? पीडोलॉजी में किया जाता है। ठीक है बच्चों। भूमि का अध्ययन किसमें किया जाता है? पीडोलॉजी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो बच्चों जो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? यानी बच्चों ध्यान रखना कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वार्गिकी कहलाता है, या वर्गीकी बोल सकते हैं हम इसे, वर्गीकी। ये क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है ये, कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से बच्चों, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी हमें बताना है पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पराग कणों का अध्ययन बच्चों पैलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों संसार में पौधों को वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी संसार में पौधों का वितरण। ठीक है, यहाँ पर का शब्द है, पौधों का वितरण क्या, वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बच्चों पौधों के जो वितरण का अध्ययन होता है, वह जो बच्चों कहलाता है, वह कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि वार्षिक वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, कि वार्षिक वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो बच्चों जो सजावटी वृक्ष झाड़ियां होती है, उनके संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन ये। ठीक है, ऑप्शन तो है ही नहीं बच्चों, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो बच्चों पौधों की आंतरिक संरचना होती है, उसका अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। शारीरिकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या जिस भी एग्जाम में आपका जीव विज्ञान या विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न आता हो, तो उनके पास क्या इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि बच्चों नए बच्चे भी क्या हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके, और इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कवकों का अध्ययन किया जाता है तो माइक्रोलॉजी में। ठीक है, माइक्रोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी इस क्वेश्चन का बच्चों ये राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यानी जो जीवाश्म है बच्चों, वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्मों का। यानी ध्यान रखना बच्चों, जो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है, उसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? तो जीवाश्मों का किया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में यानी पेड़ पौधों पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लेटिन प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक बच्चों काफी बार एग्जाम में पूछी गई है कि हिस्टोरिया प्लांटोरियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो बच्चों इस पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट है बच्चों की सिस्टमा नेचर, ठीक है, ये भी दोनों पुस्तक हैं। ये भी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है बच्चों कि सिस्टमा नेचर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो लोनियस है। लोनियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। तो बच्चों जिन पौधों पर बीज बनते हैं पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं। तो अनावृत बीजी बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। अनावृत का मतलब बच्चों जिसमें क्या बीज यानी पुष्प नहीं होते हैं लेकिन बीज बनते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनावृत बीज। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो लीनियस इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के कौन कौन दो शब्दों से मिलकर बना है। जो बच्चों द्विनाम पद्धति है उसके अनुसार जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के, जो लैटिन भाषा होती है, कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर है वंश और जाति से। ठीक है, वंश और जाति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वर्ग का पितामह कहा जाता है। यानी किसे वर्ग की का पितामह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है। ठीक है, पुष्पी पादपों को रखा गया है, किस में रखा गया है। तो फेनरोगेमस में रखा गया है, फेनरोगेमस। तो पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है। तो बच्चों फेनरोगेमस में रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या है कि अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है। तो अपुष्पी पादपों को बच्चों किस में रखा गया, तो क्रिप्टोगेमस में रखा गया है। जिस प्रकार बच्चों देखते हैं यहाँ पर क्या था, पुष्पी बच्चों थोड़ी बहुत साउंड की समस्या आपको हो सकती है, लेकिन वीडियो का जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा मैंने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्गीकरण के आधारीय इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, स्पेसीज है। ठीक है, स्पेसीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइटस होते हैं। हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं, तो जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ होते हैं। यानी अधिकांश जो जीवाणु होते हैं बच्चों विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ होते हैं। तो इसका राइट आंसर स्वपोषी। जो बच्चों कुछ जीवाणु होते हैं वे विविध पोषी होते हैं और कुछ जो होते हैं उन्हें स्वपोषी होते हैं। यानी इस कुछ का अर्थ स्वपोषी है और यहाँ पर अधिकांश जीवाणु क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्या अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो इसका इनका ल्यूवेनहॉक शॉर्ट में नाम आता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूरा नाम दिया गया है, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है। ये क्वेश्चन भी बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीवाणुओं की आकृति किस प्रकार की होती है। तो जीवाणुओं की जो आकृति होती है वह छड़ रूपी होती है। ठीक है, छड़ रूपी। तो जीवाणु की आकृति बच्चों किस प्रकार की होती है, साधारण आकृति पूछी गई है कि जीवाणु की साधारण आकृति किस प्रकार की होती है। तो छड़ रूपी होती है। नेक्स्ट है बच्चों जो जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, तो गोलाणु कहलाते हैं। यानी बच्चों जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गोलाणु कहते हैं। यानी ध्यान रखना जो जीवाणु के आकार होता है वह किस प्रकार होता है, छड़ रूपी होता है, लेकिन जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, तो गोलाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है। तो जो बच्चों एक छोटा यानी गोल जीवाणु होता है इस प्रकार का, तो वह क्या कहलाता है, तो उसे कोकस बोलते हैं, कोकस। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक सर्पिल जीवाणु क्या कहलाता है। यानी एक सर्पिल जीवाणु क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं हम स्पाइरिलम। स्पाइरिलम, उसे हम स्पाइरिलम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं में किसका अभाव होता है। जीवाणुओं में किसका अभाव होता है।
तो बच्चों जो जीवाणु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। नेक्स्ट है कि वास्तविक वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणु में। ठीक है, जीवाणु इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा जीव होता है, तो सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है बच्चों? सबसे छोटा जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कौन सा जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है? तो बच्चों मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एशरीशिया कोलाई। ठीक है, एशरीशिया कोलाई जीवाणु जो है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो बच्चों जो तपेदिक को उत्पन्न करता है वह है माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा भोजन की विषाक्त उत्पन्न होती है? यानी किसके द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है कैलेस्ट्रेडियम, कैलेस्ट्रेडियम बोटुलिनम। ठीक है, कैलेस्ट्रेडियम बोटुलिनम। यानी बच्चों जो भोजन को पचाने का कार्य करता है वह कैलेस्ट्रेडियम बोटुलिनम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांशतया एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं जीवाणु से। जो एंटीबायोटिक्स प्राप्त किससे होते हैं अधिकांशतः? तो जीवाणुओं से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं? तो बच्चों जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकारी जीवाणु। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो बच्चों ध्यान रखना कहीं भी अगर हीमोग्लोबिन वर्ड आता है तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह ऑक्सीकरण का अवशोषण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण का अवशोषण। यानी हमारे शरीर में जो बच्चों खून का रक्त संचार होता रहता है वह हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीव जीवाणु है। ठीक है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। तो इसका राइट आंसर है एनावीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया से रोग बढ़ता है। तो बच्चों बैक्टीरिया से कौन सा रोग बढ़ता है? तो तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु के कारण बच्चों हैजा रोग होता है, ध्यान रखना हैजा। नेक्स्ट है कि जीवाणु संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण ये बच्चों यहाँ पर कष्ट रोग होता है, यानी कुष्ठ होगा, ये कुष्ठ रोग होता है। नेक्स्ट है कि दूध किसके कारण खट्टा होता है? इस क्वेश्चन को बच्चों अभी आप डाउट में रखेंगे, इसे मैं चेक कर लूंगा कि कष्ट है या कुष्ठ है। ठीक है, तो इसे अभी आप ध्यान से मत देखना। ठीक है, दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो बच्चों बैक्टीरिया के कारण। दूध जो है बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है, जिसके कारण क्या दही जमती है। यानी दूध से दही किसके कारण जमती है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। ये बैक्टीरिया का नाम है बच्चों, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि दलहनी फसलों में कौन